हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, कई दिन से केवीएस के एग्ज़ाम को लेकर के अलग-अलग खबर, अफ़वाहें और अलग-अलग तरीके के विचार आ रहे हैं। बच्चे इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ हैं कि पेपर होगा भी या नहीं होगा, और केवीएस की तरफ से कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस पर आई नहीं है। यूट्यूब वगैरह पे जिसको जो मिलता है वही बना देता है, और जिससे बच्चे और ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। दोस्तों, केवीएस ने ऑलरेडी एग्ज़ाम की डेट को अनाउंस कर दिया है। 7 फरवरी से असिस्टेंट कमिश्नर, 8 को, 9 को प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, और इस तरीके से होते हुए ये एग्ज़ाम जो हो वो मार्च तक चलेंगे। इसमें पीजीटी, टीजीटी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टीचिंग नॉन सब रहेगा। अब आज हम इस पर बात करेंगे कि क्या जो ये शेड्यूल है, जो अभी डिसाइड हुआ है 7 फरवरी से शुरू होने वाला, क्या ये फाइनल है या पोस्टपोन हो सकता है या नहीं हो सकता है? ख़ास करके प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल वाले लोग, जो ऑल ओवर इंडिया से दिल्ली में एग्ज़ाम देने आते हैं, उनको ये डाउट रहता है कि ऐसा ना हो कि पेपर हो या ना हो या पोस्टपोन हो जाए, एडमिट कार्ड आए नहीं है, हमें ट्रेन भी बुक करनी है, एयर टिकट भी बुक करनी है, तो क्या होगा, कहाँ रहना होगा, बहुत अरेंजमेंट करना होता है। तो इस वजह से आज इस पर देखेंगे कि क्या चांसेज़ हैं। एक तो शुरू करने से पहले बता दूँ कि स्टडी पोर्टल अकेडमी के नाम से हमारी ऐप है, जिसके ऊपर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सभी प्रकार के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। लाइव कोर्स भी है, रिकॉर्डेड भी है। लाइव अभी खत्म होने वाले हैं, तो आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। 50% का डिस्काउंट फिलहाल चल रहा है इस बार के लिए। जिनको नेक्स्ट टाइम के लिए लेना है, उनका इस बार का और नेक्स्ट टाइम का दोनों कवर हो जाएगा। वो अपना नेक्स्ट टाइम वाला जो कोर्स है, उसको आप ले लीजिए। ये इस प्रकार के सारे कोर्सेज़ हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ और भी हैं, ये एक मैं सिर्फ़ दिखा रहा हूँ कि इस तरीके के कोर्सेज़ ऐप के ऊपर बने हुए हैं। स्टडी पोर्टल ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल भी भेजता है कोरियर के माध्यम से। आप जिस भी देश में, जिस भी स्टेट में जहाँ भी रहते हो पूरे भारत के अंदर, जहाँ भी आपको चाहिए वहीं पर आपको कोरियर से मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है 8447410108। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिस चीज़ को लेकर के लोगों को डाउट था कि पेपर पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, वो एक नोटिस था। हालाँकि हम सभी ने न जाने कितने सारे मेल किए हैं। सारे टीचिंग वालों ने, जितने भी कोचिंग वाले लोग हैं, सब लोगों ने, हमने काफ़ी सारे मेल केवीएस को किए हैं कि आप पोस्टपोन कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि एग्ज़ाम में अभी पेपर आपके फॉर्म अभी आए थे, इतना ज़्यादा टाइम मिला नहीं है, कई साल से बच्चे वेट भी कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा टाइम तो कम से कम 2-3 महीने का तो मिलना चाहिए था। लेकिन वो चलो एक अलग बात है। तो ज़्यादा डाउट हुआ, वो इस नोटिस को लेकर के हुआ। ये एक लेटर है, जो मैंने 2 तरीके से लगाया हुआ है। ये लाइनें इसके नीचे थी, तो ये इस पे पूरा डाला है मैंने। इसमें क्या था ना, ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय टीचर्स एसोसिएशन, जो ऑल ओवर इंडिया का जो केंद्रीय विद्यालय टीचर एसोसिएशन है, उसने एक लेटर लिखा था केवीएस हेड ऑफिस को। उसमें क्या था, टू द कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन सईद जीत सिंह मार्ग, जो हेड ऑफिस है इनका, इसके नाम एक लेटर लिखा था। और इस मेल के थ्रू इसमें कहा गया था कि सब्जेक्ट क्या रखा था, रिक्वेस्ट टू पोस्टपोन द टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। प्लीज़, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की जो डेट है, जो टेंटेटिव डेट आपने डाली, उसको पोस्टपोन करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। क्यों कहा गया था? क्योंकि द एग्ज़ाम फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द वेरियस पोस्ट ऑन केवीएस इज़ शेड्यूल्ड फ्रॉम 7th फरवरी। 7 फरवरी से जो शेड्यूल किए गए हैं एग्ज़ाम, उनको आगे करने की बात कही गई थी। लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स वर्किंग इन द केवीएस आर गोइंग टू अपीयर इन दिस एग्ज़ाम फॉर देयर करियर अचीवमेंट। क्योंकि केवीएस के अंदर बहुत सारे टीचर हैं जो जॉब कर रहे हैं, और इन एग्ज़ाम में वो अपीयर भी होना चाहते हैं। क्यों? आगे रीज़न क्या है? द मंथ ऑफ फरवरी इज़ ओवरलोडेड विथ प्री बोर्ड एग्ज़ाम। जो फरवरी का महीना है, वो प्री बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के ओवरलोडेड है, बहुत सारा हमारे पास काम है। रिमेडियल टीचिंग, सीबीएसई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी हैं, थ्योरी एग्ज़ाम भी हैं, एंड ऑल टीचर टीचिंग 10 टू 12th क्लास आर वेरी बिज़ी विद द स्टूडेंट्स सो दैट द केवीएस कैन प्रोड्यूस एन एक्सीलेंट रिजल्ट। यानी मोटा-मोटा कहने का मतलब ये है कि केवीएस के जो टीचर हैं, वो इसलिए इतने ज़्यादा व्यस्त हैं क्योंकि फरवरी के अंदर प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी हैं, सीबीएसई की प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्ज़ाम भी हैं, और 10th-12th के जो टीचर्स हैं, वो इनमें बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं ताकि बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आ सके, उसके लिए वो दिन-रात मेहनत कर रही हैं।
अब आगे इन्होंने क्या कहा है, इसकी वजह से वो चाहते हैं कि उनको अपना भी एग्ज़ाम देना है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी बच्चे हैं, तो बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आए, इसलिए वो पूरा फ़ोकस वहाँ कर रहे हैं और इसी दौरान अगर उनका खुद का भी एग्ज़ाम हुआ, तो वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। द पीजीटी हैव ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड एज़ external examiners and observers by CBSE and the dates for the practical examination have already been finalized। यानी जो पीजीटी टीचर्स हैं उनको सीबीएसई के द्वारा ऑब्जर्वर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है, डेट वगैरह सब कुछ आ चुकी है। द स्टूडेंट हैव आल्सो बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेट्स एंड दे आर प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली। बच्चे उसके अकॉर्डिंग तैयारी भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे टीचर बिजी हैं। CBSE deadline for completing the practical examination is 15 फरवरी 2023 and it will not be possible for the teachers to reschedule the practical examination। ये भी एक रीजन बताया गया था। Since the exams are going to take place in the second week of February, there will be an academic loss of 2-3 days for all the students in general and 5-6 specifically for the student of the southern and northern eastern part of the country। तो इसलिए एग्जाम जो है वो सेकंड वीक ऑफ फरवरी में भी है, फर्स्ट और सेकंड में, तो इस सेकंड और थर्ड में, तो इसलिए 2-3 दिन बच्चों के खराब होंगे और जो साउथर्न और नॉर्थर्न के बच्चे हैं, उनके तो 5-6 दिन खराब हो जाएँगे, टीचर को वहाँ से आना भी है पेपर देने के लिए, दिल्ली वाली एग्ज़ाम सेंटर है। तो डेट ऑफ द अफोरसाइड एग्ज़ाम आर अ लिटिल डिस्करेजिंग for the teachers working in the केंद्रीय विद्यालय because they will have to sacrifice their own dream of career। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। उन्होंने कहा कि जो ये शेड्यूल है एग्ज़ाम का, ये उन टीचर्स को डिस्करेज करता है, निरुत्साहित करता है, उनको उनका मोरल डाउन करता है। क्योंकि इस जॉब के साथ-साथ उनके जो अपने ड्रीम हैं, वो सैक्रिफाइस हो रही हैं। देखिए कितनी महत्वपूर्ण लाइन इन्होंने लिखी है। एडवांस एज़ दे विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन देयर ओन प्रिपरेशन एडमिस्ट प्रिपेयरिंग देयर स्टूडेंट्स। क्योंकि वो अपने बच्चों की तैयारी जब करवा रहे हैं, तो अपनी तैयारी पे वो फोकस नहीं कर पा रहे, टाइम ही नहीं उनको मिल पा रहा है। द डेट ऑफ द लिमिटेड डिपार्टमेंट competitive exam was announced a month ago, the teachers had some time to prepare। जो कहता है कि जो एलडीसी की जो डेट थी वो पहले अनाउंस कर दी गई थी बहुत टाइम, तो उसलिए उनको टाइम मिल गया था। अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ये था। अब केवीएस का क्या जवाब आया, देखिए केवीएस का जवाब आया है कि आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन संस्थागत सेम वही आप जो जहाँ पे जिसके नाम लेटर लिखा था उन्होंने ही जवाब दिया है। महोदय, आपके कार्यालय के पत्र दिनांक जिसके द्वारा आपने आगामी भर्ती परीक्षा की समय सारणी के बारे में टिप्पणी मांगी के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 20-10-2022 को 20-10 देखिए ध्यान से 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर 2022 को सचिव स्कूल शिक्षा साक्षरता भारत सरकार ने वर्चुअल बैठक की थी जिसमें आप सब लोग उपस्थित थे। उसके दौरान इन भर्ती परीक्षाओं को फरवरी 2023 में आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे। इन्हीं निर्देशों के अनुसार परीक्षा आयोजित करने की समय सारणी निर्धारित की गई है और ऑनलाइन परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों को भी बुक कर दिया गया है। अतः अब इस परीक्षा की समय सारणी में परिवर्तन संभव नहीं है। देखिए, इन लोगों ने क्या किया ना, इन लोगों ने सबसे बड़ा रीज़न अगर मानेंगे तो ये खुद भी हैं। ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि जो केवीएस के टीचर्स हैं, उनको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जो आउटसाइडर हैं, वो इनको भी ज़िम्मेदार मानेंगे, क्योंकि जब 20 अक्टूबर को मीटिंग हुई, तब आप लोगों ने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? तब भी तो आप टाइम माँग सकते थे ना, तब तो आप लोग बोलते नहीं हैं। अब आप लोगों को खुद भी समस्या आ रही है, तो आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन जो कैंडिडेट केवीएस में नहीं है, उन लोगों का क्या कसूर था? उनसे तो जवाब नहीं माँगा गया था ना, जवाब तो आप लोगों से माँगा गया था। आप लोग मीटिंग में ऑटोमैटिकली होते हो, तो कम से कम इतनी ज़िम्मेदारी आप लोगों की भी बनती थी कि थोड़ा-सा टाइम ले लिया जाए इस चीज़ के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें थी, तो इसकी वजह से बताया कि अब मोटा-मोटा अंदाज़ा ये है कि परीक्षा केंद्रों को बुक कर दिया गया था। इस परीक्षा की समय सारणी में परिवर्तन संभव नहीं है। लेकिन इसके पीछे एक और रीज़न भी दिया जा सकता है कि 20 अक्टूबर को आप लोगों ने जो मीटिंग फाइनल की थी, उस समय तो एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन आउट ही नहीं था। फॉर्म आप लोगों ने दिसंबर में भरवाए हैं, तो तब किसको ये कन्फर्म था कि आप इस टाइम लेकर के इस टाइम ले लेंगे? तो ये बहुत सारा मतलब एक खिचड़ी सी हो चुकी है जहाँ तक हमें दिख रहा है, क्योंकि कोई उसपे ये एक प्रकार से टॉपी ट्रांसफ़र है। वो उस पर टॉपी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो उस पर टॉपी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सबके अपने-अपने इंटरेस्ट इसमें है। तो मुझे भी नहीं लगता कि ये हो सकता है। अब जो डेट है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों तैयारी कीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा, अच्छी मेहनत कीजिए। और अब तो 2018 के बाद 22 में आया है, इतना टाइम लग गया है, बट आगे इतना नहीं लगेगा। मुझे लग रहा है कि 1-2 साल के अंदर दोबारा ये अनाउंस निकाल देंगे। वो इसलिए क्योंकि आगे इलेक्शन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं और पीछे कोविड की वजह से ज़्यादा देर हुई, वरना 1-2 साल के अंदर, 2-3 साल के अंदर तो ऑटोमैटिकली निकालते रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम के लिए भी तैयारी करते रहिए और स्टडी पोर्टल अकेडमी
इस बार और नेक्स्ट टाइम दोनों का इकट्ठे बैच प्रोवाइड करवा रहा है। इस बार का एग्ज़ाम भी दीजिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम जब भी होगा 1 साल, 2 साल, 3 साल जितने भी टाइम बाद, उस समय का भी सिलेबस में आपका ये इंक्लूड रहेगा। सारा कंटेंट उस समय भी करवाया जाएगा और वैलिडिटी वहाँ तक रहेगी आपकी। तो फटाफट स्टडी पोर्टल अकेडमी आपको डाउनलोड कर लीजिए और 8447410108 के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से एग्ज़ाम की डेट अभी फाइनल है, बाकी जो भी आगे आता है, कुछ भी अपडेट आएगी, आप लोगों को 101% सूचित कर दिया जाएगा इंस्टेंट। उसी समय बता दिया जाएगा और एडमिट कार्ड वगैरह की इन्फॉर्मेशन आएगी उसके बारे में बताएँगे। एग्ज़ाम को लेकर के जो लास्ट वीक में हम प्रिपरेशन करते हैं यूट्यूब वगैरह पे, वो भी आपकी जल्दी ही शुरू होने वाली है। धन्यवाद, शुभकामनाएँ। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और जल्दी से अच्छे से मेहनत करके एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए ताकि आपकी सफलता आपको मिले। धन्यवाद।